हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में समझते हैं। एंगल जब किसी रे को, जिसका वर्टेक्स ओ ए कोई रे है, इसको कुछ आर्क से डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ वो है ए ओ बी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। यहाँ पर जो थीटा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब इस रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो पॉजिटिव का एंगल बनेगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये नेगेटिव थीटा देगा। एग्जाम्पल है ये थीटा पॉजिटिव होगा ताकि एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है। इधर से पॉजिटिव होगा, यदि हम लोग इधर से करें तो इधर से क्लॉकवाइज हो जाता है डायरेक्शन, तो इधर से जो नापेंगे ना ये हो जाएगा माइनस थीटा। ये माइनस में थीटा होगा क्योंकि इधर से है। हम डायरेक्शन एक बार दे देते हैं। ये नापा गया इधर से एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन, ये नापा गया इधर से एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं इफ रे मूव एंटी क्लॉकवाइज देन थीटा बराबर पॉजिटिव। दूसरा, इफ रे मूव्स क्लॉकवाइज देन थीटा इक्वल टू नेगेटिव। अब हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यदि थीटा बराबर 0 से 90 के बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा। यदि थीटा 90 से 180 के बीच में रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ 0 से लेकर के 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 से लेकर के 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट है। थीटा का मान 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है और 270 से लेके 360 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 270 है, ये 360 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि बोलेगा कि थीटा बराबर 330 किस क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग 330 को खोजेंगे 270 के बाद होगा,
तो 270 और 360 के बीच में होगा, तो इसी के बीच में होगा तो बोलेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यदि थीटा बराबर दिया हुआ है 225 डिग्री, तो ये 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि थीटा बराबर दिया हुआ है -40 डिग्री, तो माइनस मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं करके निगेटिव में आता है। यदि इसको इधर कर दें तो ये -40 देगा निगेटिव डायरेक्शन में, एंड क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं तो इसलिए माइनस के साथ आएगा। ये कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ देख रहे हैं 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 के बाद 360, और 360 के बाद फिर जोड़ेंगे 450, फिर तो 0 से ही 90 के बीच में आ गया। इसलिए 360 के बाद हम लोग यदि दिया रहे थीटा का मान 420, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा या सेकेंड या थर्ड में? 360 से बड़ा है और 450 से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसमें 360 से भागा लगा के देखेंगे 420 में, तो एक बार में 360, यहाँ से 0 12 में छूट जाएगा 6, तो 60 डिग्री बच गया, तो ये 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि थीटा बराबर दिया है 750, तो इस किस क्वाड्रेंट में है इसको हमको पता लगाना है। तो 750 में हम लोग भाग लगाएंगे 360 से, तो 7 दूनी तो 2, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये। ऐसे हम लोग पता करके लिख सकते हैं। यदि 360 से बड़ा है एंगल, तो हम लोग 360 से भाग दे करके पता करते हैं किस क्वाड्रेंट में है। जो शेषफल बचता है वो क्वाड्रेंट को बतलाता है। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल को समझते हैं। दो तरह से एंगल को मेजरमेंट करते हैं। पहला है सेकाडेसिमल मेजर, दूसरा है सर्कुलर। तो हम लोग पहले वाला को पढ़ते हैं पहले। या इसको हम लोग डिग्री मेजर भी बोलते हैं, डिग्री में मापते हैं। हम लोग जानते हैं 90 डिग्री बराबर होता है 1 राइट एंगल। बराबर 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को 90 इक्वल भाग में बांट देंगे, तो एक भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री। उसको डिनोट करेंगे ऐसे 1 डिग्री को। एक डिग्री को यदि 60 भाग में बांट देंगे, तो हम लोग 1 सेकेंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं 1 मिनट। 1 मिनट का साइन है ये, मिनट। 1 मिनट को 60 सेकेंड में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड। बेसिकली ये याद रखना है कि एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री। और हम लोग दूसरा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न युग में सर्कुलर मेजर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ जो थीटा बराबर होता है इस सेकाडेसिमल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, बेसिकली ऐसे में ही लिखा जाता है। 250, 180। और हम लोग अभी पढ़ते हैं सर्कुलर मेजर।
इसमें पाई रेडियन जो होता है, इसमें एंगल को रेडियन में मापा जाता है, इसलिए इसको रेडियन में लिख देते हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 1 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होता है। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 80, और 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, पाई बाय 180 गुना 30, और 6 बार में तो पाई बाय 6, इसलिए 45 डिग्री बराबर पाई बाय 180 गुना 45, ये कट जाएगा 4 बार में तो पाई बाय 4। यदि 60 डिग्री लिखेंगे तो पाई बाय 180 गुना 60 कट जाएगा 3 में तो पाई बाय 3। 270 लिखना होगा तो हमको लिखेंगे पाई बाय 180 गुना 270, ये जीरो 9 3 18, 9 दूनी 18, 3 पाई बाय 2, ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में चेंज करने का मेथड को समझेंगे। तो हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यदि 60 डिग्री दिया हुआ है या 90 डिग्री, 180, 270, इसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन, रेडियन यानी कि पाई के फॉर्म में। यदि हमको पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 5 और या पाई बाय 6, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से गुना करते हैं, जैसे 60 गुना पाई बाय 180 कट के कितना हो जाएगा पाई बाय 3, तो 60 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 3, ये डिग्री के फॉर्म में और ये रेडियन के फॉर्म में। इसी तरह 90 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 गुना पाई बाय 180, 90 दूनो 180, तो पाई बाय 2 हो जाता है रेडियन के फॉर्म में। यदि हम लोग को दिया 540 को रेडियन के फॉर्म में लिखने के लिए, तो 540 गुना पाई बाय 180 से गुना करना पड़ेगा, इसको गुना कर दिया जाएगा तो 3 पाई आंसर हो जाएगा। ये हुआ डिग्री से रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला। अब हम लोग रेडियन से पाई बाय 3 को हम लोग चेंज करना है डिग्री के फॉर्म में। या तो हम लोग पढ़े पाई बराबर क्या होता है 180 बाय 3, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे दिया पाई बाय 6, तो पाई के बदले में 180 बाय 6 ये कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आसान है। जैसे 3 पाई बाय 2 दिया, इसको चेंज करना है डिग्री में, 3 पाई का मान दे देंगे 180 बाय 2, ये कट के 90, 270 हो जाएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। 15 डिग्री और 30 मिनट को हमको रेडियन में चेंज करना है। हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो इसलिए 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटे थे तो हुआ था ना 1 मिनट, तो इसलिए हम लिखे 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर होगा 1/60 डिग्री। तो हम लोग को 30
मिनट को हमको किस में चेंज करना है, डिग्री में। यदि हम डिग्री में चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग रेडियन में भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे 30 मिनट बराबर होगा 1/60 गुना 30, 1/2। यहाँ से ये हुआ 75 डिग्री प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 डिग्री। इसका एलसीएम 1 आएगा तो 1/2। 75 यहाँ दूनी 150 प्लस में 1 151/2 हो जाएगा। ये डिग्री में हो जाएगा। इसको पाई 180 से गुना करेंगे तो ये रेडियन में हो जाएगा। यहाँ पे कटेगा नहीं कि कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ से 151 पाई/360 हो जाएगा। कुछ एग्जांपल और लेके इसको समझाते हैं। दूसरा है 210 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड। इस सेकेंड को पहले हम लोग को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, फिर मिनट में चेंज होकर के तब इसको डिग्री में चेंज करेंगे। तो हम लोग 30 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए इसमें 60 से भागा देना पड़ेगा, तो 1/2 मिनट हुआ। अब मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से गुना करते हैं, ठीक ना, 60 से भागा देते हैं हमेशा, तो 1/120 क्या हुआ, डिग्री है। यहाँ से 210 डिग्री है बे क्या, प्लस में 30 डिग्री को 30 मिनट को यदि हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे तो इसमें 60 से भागा देना पड़ेगा, तो 60 से भागा देंगे तो 1/2 आएगा, प्लस में इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं 120। अब इसका एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा, तो यहाँ 210 गुना 120 करना पड़ेगा, यहाँ 60 प्लस में 1। इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं 12 का 12, 2 बकरल 1, 12 दूनी 24, 1 25, 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 60 प्लस में 1/120 हो जाएगा 25, 2 60 61/2 120 गुना पाई/180 करेंगे तो यही इसका रेडियन में चेंज हो गया। आई होप हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल और मेजरमेंट अच्छा से समझा सके। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर एंड लाइक